इंडिया में पीक एज ऑफ हार्ट अटैक इज बिटवीन 35 to 55. वैक्सीन के बाद एक इमर्जिंग ट्रेंड देखा गया है हार्ट अटैक्स में. Any exercise which is increasing my heart rate beyond 145 is harming my heart. So he tries to compete with a Photoshop copy of a Bollywood celebrity. Is it gas or is it really heart attack? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम है ये बढ़ता हुआ ट्रेंड ऑफ हार्ट अटैक्स. हार्ट अटैक्स जो हर 20 से 30 साल की उम्र के लोगों में बढ़ गया है. अभी हाल ही में हमने काफ़ी सारे केसेस देखे, काफ़ी सारी वीडियोस भी, सीसीटीवी फुटेज जो वायरल हो रही है, उसमें वी सी अ मैन सिटिंग इन हिज ऑफिस, 30 ईयर इन एज, अ बैंकर वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप, एंड ही सडनली गेट्स अ हार्ट अटैक एंड ही डाइज. जब तक उसके कॉलीग्स उसे CPR देने के लिए आते हैं, ही इज नो मोर. देयर इज ऑल्सो अ केस ऑफ अ 25-year-old मैन in a zoo with his wife. He dies of a heart attack and his wife commits suicide later. हमने पहले देखा था कि कैसे 50 साल 60 साल के लोगों में हार्ट अटैक्स काफ़ी कॉमन थे, लेकिन अब ये 20 से 30 साल के लोगों में काफ़ी कॉमन हो गए. सो टू डिस्कस दैट, टू फाइंड आउट व्हाई इज दिस हैपनिंग, ये हो क्यों रहा है, वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर अमित भूषण, हु इज़ अ प्रोमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया. आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है डॉक्टर. Why are so many young people getting heart attacks so early in their age? Actually, peak age of heart attack in India is about a decade younger than the Western population. Western population में age group होता है 55 to 65. India में peak age of heart attack is between 35 to 55. And now it is a very common occurrence that you have people having heart attack at the age of 20, 25, sitting in the gym, doing a weekend marathon, and suddenly you have a heart attack. Right. Now, the reason for heart attack in young populations are many. First of all, there's a non-modifiable factor, which is genetics. If your parents, it could not be your parents, if your maternal aunt, paternal uncle, anybody in the family has had a heart disease before the age of 60, then your heart attack chances are 3 times higher than the normal population. अगर आपकी फैमिली में ज़रूरी नहीं है मम्मी पापा को, मामा चाचा किसी को भी 60 से पहले अगर हार्ट की दिक्कत है तो आपको 3 गुना चांसेस हैं हार्ट अटैक होने के. नंबर दूसरा इज़ ऑब्वियसली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्ट्रेस फैक्टर्स, स्मोकिंग, पोल्यूशन, कोविड पर से, इन सब वजह से हार्ट अटैक जो है जल्दी हो रहा है. देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ वीकेंड सिंड्रोम. वीकेंड सिंड्रोम का मतलब है कि पीपल आर वर्किंग मंडे टू सैटरडे, वीकेंड में वीकेंड मैराथन करेंगे, सोचेंगे मंडे टू सैटरडे सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और एकदम मैं वीकेंड मैराथन करूँगा, संडे को मैं 21 किलोमीटर्स भागूंगा या 50 किलोमीटर साइकिलिंग करूँगा या 5 किलोमीटर स्विमिंग करूँगा. एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़. योर मंडे हैज़ टू बी योर सैटरडे, योर संडे हैज़ टू बी योर लाइक एनी अदर वीकडे. अगर आपका बॉडी यूज टू ही नहीं है उस सब करने के लिए, there are 2 types of athletes. One is a true athlete who are participating in the Olympics or who are real athletes, and one is a pseudo athlete or a neo athlete. Neo athlete is somebody who started exercising after the age of 30-35. Till that time he was leading a sedentary life. अब इस neo athlete में suddenly he tries to become zero to hero in one day. He tries to compete with your gym trainer or he tries to compete with a Photoshop copy of a Bollywood celebrity. And at that point of time, that is where the trouble is. अब उस टाइम पे अगर आप सडनली जिम में जाते हो, AC बंद कर दो, पसीना आने दो, मैं वर्कआउट करूँगा, आप वे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप हार्मोन्स ले रहे हो, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स ले रहे हो, प्री वर्कआउट्स ले रहे हो. आजकल एजुकेटेड लोग भी हैं जो प्री वर्कआउट्स लेते हैं, एजुकेटेड लोग भी हैं जो वीकेंड टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स लेते हैं. अगर गलती से किसी ने टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट ले भी लिया है तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज द बीटा HCG वॉश आउट. अगर आप टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन अगर एक आता है 1500-2000 का आता है, वेरी कन्वीनियंटली पीपल फॉरगेट, अगर गलती से ले चुके हैं तो इसको एक वॉश आउट करने का इंजेक्शन होता है. तो इसीलिए यू विल हैव ऑल बीफ्ड अप बॉडीज़, अंदर से डिप्रेस्ड हैं, हाइपरटेंशन है, इनफर्टाइल हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं, लेकिन बाहर से बीफ्ड अप बॉडीज़ हैं. सो फुली फिट बॉडी इज़ नॉट अ जिम फिट बॉडी बट एन एक्चुअल पर्सन हु इज़ एबल टू डू अ गुड स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज. वेट लिफ्टिंग इज़ नॉट इक्वल टू फिटनेस, ये आपने मानना है.
दूसरा, जिम में आपने पूछा जो जिम में क्यों होते हैं हार्ट अटैक्स, तो जो प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स हैं, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स किसी के लिए नहीं है। प्री वर्कआउट जो लिया जाता है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है, तो प्री वर्कआउट बेसिकली टर्न यू इनटू अ बीस्ट मोड, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाता है। उस टाइम पे आप वेट ट्रांजिएंटली ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। लेकिन हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, एज ऑफ 18 ईयर्स 20 ईयर्स, प्री वर्कआउट लिया, फ्रेंड्स ने बोला लेट्स स्किप द जिम एंड प्रॉब्ली लेट्स हिट द बार। अब वहाँ पे गए, अब आजकल यंगस्टर्स जो हैं 1 या 2 पैग नहीं करते हैं, दे डू बिंज ड्रिंकिंग। बिंज ड्रिंकिंग, मल्टीपल शॉट्स लिए, suddenly there's a white froth coming out of the mouth and game over. So those pre-workouts have to be totally avoided for people who have little bit of hypertension also, because they increase your heart rate, increase your blood pressure. गाड़ी अगर 60-70 पे जाएगी वर्सेस वही अगर आपका हार्ट रेट 130, 140, 150 होगा, तो सडनली यू विल क्रैश। राइट, ये चीज़ आपको देखनी है। दूसरा एक और चीज़ है कि जो टारगेट हार्ट रेट, अगर हम जिम में जाते हैं, I am 50 right now, so 220 minus 50 is 170, into 85% of 170 is 145. So any exercise which is increasing my heart rate beyond 145 is harming my heart. So everybody should know their target heart rate, which is 220 minus your age into 85%. अगर आप, if you are not mindful of that, suddenly आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, AC डाउन है, ऑक्सीजन कम है, that is a fertile milieu for a cardiac arrest or a heart attack. सर मोस्टली लोग तो जिम स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि इवन इफ दे आर फिट फॉर जिमिंग, लाइक दे स्टार्ट जिमिंग टू गेट फिट बट दे डोंट नो दैट दे आर फिट टू जिम, दे आर फिट टू एक्सरसाइज दैट मच इन देयर एज, कंसिडरिंग देयर एज एंड एवरीथिंग, हाइपरटेंशन जो आपने बताया, एंड दिस इज द फॉर्मूला जो आप बता रहे हो दैट वी मस्ट follow. So when we talk about gymming, जो न्यू एथलीट हैं, जो अभी नया एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, दे शुड मेक इट अ पॉइंट टू कंसल्ट देयर फिजिशियन और कंसल्ट देयर कार्डियोलॉजिस्ट एंड गेट अ स्ट्रेस एको डन बिफोर, and they get certified from the physician that they are fit to exercise. Number 1. Number 2, if you are doing, let's say if you're planning for a marathon, or if you're planning for a weekend cycling trip or some strenuous exercise, you should make sure that you are actually preparing for it. You cannot jump into a marathon after 5 days of working on the clock and suddenly going into a marathon. So सब हर चीज़ की preparation होती है, that has to be done properly. And when you're going into the gym, make sure that you are doing a good mix of exercise which is cardiovascular, which is functional, and which is weight training. When we talk about functional exercises, it should be push-up, pull-up, burpees, cross trainer, treadmills. So those are your functional exercises. When we talk about weight training need not be every day. It could be twice a day or twice a week or thrice a week. That is more than sufficient. Same way, when we are doing an aerobic exercises, you should not go that 5 days, 6 days I'm not doing anything and suddenly on Sunday I tried to become zero to hero. So that has to be avoided. Your competition is with yourself. So it is not with your gym trainer, it is not with any Bollywood celebrity. So you should make sure that whatever you can exercise, you do it and then you proceed accordingly. डॉक्टर, अर्ली साइंस ऑफ हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक आने से पहले भी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है, या इज इट गैस और इज इट रियली हार्ट अटैक? देखिए, आइडेंटिफिकेशन कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट इन सम केसेस, बट पहला अगर आता है, इफ़ यू हैव, देयर इज टिपिकल एंजाइना और टिपिकल हार्ट अटैक। टिपिकल हार्ट अटैक का मतलब है अगर आपको चेस्ट पेन हो रही है, 1 या 2 किलो का वजन छाती पे आ रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू लोकलाइज इट, गले में जाएगा, दोनों बाजुओं में जाएगा। द मोमेंट यू स्टार्ट वॉकिंग इट विल इंक्रीज, द मोमेंट यू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स इट विल इंक्रीज। इफ दोज आर द सिम्टम्स, दैट मीन्स दिस इज क्लासिकल एंजाइना। देयर इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, diabetic patients, elderly patients, even ladies sometimes, they do not have classical angina. उनको chest pain नहीं होगा, दर्द की नसें सुन हो जाती हैं, तो classical angina नहीं होगा, खाली घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी होना, गैस होना। बड़ी बात, डायबिटिक पेशेंट्स आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर एसिडिटी गैस हो रही है, रूल आउट अ कार्डियक प्रॉब्लम। Diabetic patients complaining of sudden shortness of breath,
कि पहले मैं 4 किलोमीटर चल लेता था, अब 500 मीटर के बाद आई एम गेटिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. तो देन डू नॉट थिंक इट इज़ एस्थमा, बिकॉज एस्थमा और एसिडिटी मे नॉट किल यू, बट हार्ट डिजीज डेफिनेटली घातक सिद्ध हो सकती हैं. सो इन सच केसेस रूल आउट अ कार्डियक प्रॉब्लम फर्स्ट. अनदर कॉरोलरी, अगर कोई इंसान बोलता है मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, then generally it is not a cardiac pain. Cardiac pain you will not be able to pinpoint to a particular area कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है. It is more like to be acidity or gas. But अगर डायबिटिक पेशेंट बार बार कह रहा है भाई गैस है और द गैस एसिडिटी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, तो रूल आउट अ कार्डियक प्रॉब्लम फर्स्ट, नहीं तो आप एसिडिटी गैस करते रहेंगे और वो खुद ही गैस बन जाएगा. तो डॉक्टर काफ़ी बातचीत चल रही है सोशल मीडिया पे भी. आई मीन इट कुड बी अ रूमर ऑल्सो, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने वैक्सीन्स ली, जिनको कोविड हुआ या नहीं हुआ, बट उन्होंने वैक्सीन्स ली. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ वैक्सीनेटेड. तो वैक्सीन के बाद एक इमर्जिंग ट्रेंड देखा गया है हार्ट अटैक्स में. वाई आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड, वाई इज देयर एन इंक्रीजिंग नंबर नाउ? सी बेसिकली कोविड पर से, जब कोविड इन्फेक्शन होता है, इट हिट्स योर हार्ट. अब कोविड इन्फेक्शन की वजह से हिटिंग ऑफ द हार्ट इज़ बाय 3 मीन्स. एक होती है हमारी जो ब्लॉकेजेस होती हैं, लेट अस से यंगस्टर्स में ब्लॉकेज है, 30% ब्लॉकेज है, वो एक थिन कैप ब्लॉकेज है, पतली लाइन वाली ब्लॉकेज है. एल्डर्स में 60-70 साल की उम्र के बाद एक थिक कैप ब्लॉकेज होता है, मोटा ब्लॉकेज, विच इज़ अबाउट 40-50-60%. नाउ दैट इज़ अ स्टेबल ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव ब्लॉकेज. That means after 5 years it will become 65, 10 years it will become 70 and gradually progress. While this 30% blockage, एकदम weekend marathon, weekend binge drinking, emotional stress, physical stress, खांसी जुकाम, workout in the gym, 30% blockage एकदम बम फटेगा and result in 100%. So this thin cap blockage can cause sudden cardiac death. Thick cap blockage may not cause it. What COVID per se, the COVID infection does is, it converts your thick cap into a thin cap. All stresses do that. Pollution की वजह से हो सकता है. It is very difficult to say whether it was COVID infection per se, COVID vaccination per se, which caused it, and nobody will be able to prove it because people who've had subclinical COVID followed by vaccination still have a heart attack. People who've had COVID, full-blown COVID, and having a vaccination may not have a heart attack. So it is very difficult to prove what caused what. But having said that, incidence of sudden cardiac arrest is definitely rising very sharply, exponentially, especially in India. Multiple factors I've told you. The factors, the conventional factors which we have not stressed so far is diabetes and hypertension. Now many people, I would say, let's say there are 10 people in the room, out of 10, 4 people will have high blood pressure. Out of those 4, only 1 person will have symptoms of high blood pressure. Many people come walking, sir मेरा तो blood pressure 140/90 है, I am used to it, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है. So that is the patient who is unlucky. वो बदकिस्मत है because he has not had warning symptom. And the first symptom he'll have is a brain stroke or a heart stroke. Second thing, diabetes. Diabetes, India is the diabetic capital of the world. Maximum incidence of brain strokes, heart strokes in this country are in a population called JAMS. J होते हैं जैन, अग्रवाल, महेश्वरी, शर्मा. Now these 4 predominant populations are teetotalers, predominantly non-alcoholics, vegetarians, yet the maximum incidence of diabetes and heart strokes are there in this country, in this population. Reason being, the diet is not vegetarian, it is carbitarian. वेजिटेबल्स के नाम पे पूड़ी, भाजी, समोसा, चाट, कचौड़ी, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, नूडल, तो आपकी वेजिटेबल्स कहाँ हैं, फ्रूट्स कहाँ हैं? तो देन डाइट हैज़ अ मेजर फैक्टर. Ideally, your diet should contain at least 60 to 70% of raw fruits and vegetables, and with a good amount of 3 to 4 liters of water. Now, where is that coming from? So that is the reason why. Plus, there is no physical activity, and when you talk of physical activity, there are total extremes. Either somebody is totally like a couch potato, or somebody who's trying to run a marathon, and there's nothing in between. So this is a moderation is something which we need to practice. There will be a lean guy, probably somebody like me, lean, a little aggressive, multitasker, that is even more dangerous than somebody who can
who can accept imperfections, mildly healthy guy, relaxed, that is even better. So the risk is in moderation. Now another thing which we tend to focus is that cardiac disease, many times they never come walking, they never come in a wheelchair. हार्ट का मरीज आता भी जल्दी है, ठीक होके जाता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है. Everything happens very fast. Here time is muscle. So it is very important to identify whatever is the cause, whatever is causing the heart attack, and immediately you treat accordingly. ट्रीटमेंट में सबसे पहले 3 मेडिसिन. वन इज च्यूएबल एस्पिरिन, 325 मिलीग्राम की च्यूएबल एस्पिरिन. अगर आप चबाते हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और जो मैंने सिम्टम बताए वैसे आ रहे हैं, तो एकदम 325 मिलीग्राम की च्यूएबल एस्पिरिन will prevent cardiac death by 22%. This is the WHO data. There are 2 other medicines. One is called as clopidogrel 75 milligram, उसकी 4 tablets, and statin 80 milligram की 1 tablet. इन तीनों tablets को मिला के इसको बोला जाता है loading dose. Now this loading dose, a credit card in your pocket, a 500 rupee in your pocket, note in your wallet will not save your life. This loading dose will save your life, your spouse's life, your co-passenger's life, your relative's life, your parents' life. So keep that loading dose if you have any member in the family who has a cardiac problem. Okay, so इसको लेना कैसे है? I mean, a person is having a heart attack and हमें इन तीनों medicines को मतलब obviously is unconscious. How to give it to that patient? हाँ, अब अगर हार्ट अटैक के जैसे मैंने सिम्टम बताए, अगर उसको चेस्ट पेन है, नहीं आ रहा तो कोल्ड स्वेट्स आ रहे हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, एयर कंडीशनिंग चल रही है लेकिन ही इज़ हैविंग कोल्ड स्वेट्स एंड ही इज़ अ डायबिटिक और अदर रिस्क फैक्टर्स, तो फिर सस्पेक्ट दिस इज अ कार्डियक प्रॉब्लम. घबराहट, बेचैनी, एसिडिटी हो रही है, इनो से ठीक नहीं हो रही है, बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस यू थिंक दैट दिस इज अ कार्डियक प्रॉब्लम एंड यू गिव हिम एस्पिरिन. एस्पिरिन हैज़ टू बी च्यूड. अगर वो च्यू नहीं कर पा रहा है तो चम्मच में घोल के उसको पिला दीजिए. तो दिस इज 325 मिलीग्राम. बाकी दोनों टैबलेट्स को उसको स्वैलो करना है. ओके. उसके बाद अगर वो बेहोश हो गया है या चक्कर आ गए हैं, बेहोश हो गया है, अब बेहोशी 3 वजह से होती है. बेहोशी होती है एक तो दिमाग की वजह से, दैट मीन्स यू हैव क्लासिकल फीचर्स ऑफ अ स्ट्रोक, अपरोलिंग ऑफ आई बॉल्स, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, स्लरिंग ऑफ स्पीच, फोकल डेफिसिट, हाथ पैर कमज़ोर हो जाएंगे. दैट इज़ बिकॉज ऑफ ब्रेन. सेकेंड इज बिकॉज ऑफ हार्ट. यू ड्रॉप लाइक अ लॉग. देयर आर नो प्री मॉनिटरी सिम्टम्स. इंसान खड़ा हुआ है, एकदम गिरेगा. Lady who's cooking suddenly hits the stove, burns her face. Somebody who's in the zoo suddenly falls down, like you told me right now. Person who's in the bathroom suddenly falls on the face or hits the head, and immediately he loses consciousness. So this happens very quickly. In such moments, you have to identify and know what is his pulse, what is his blood pressure, and CPR is the key. Cardiopulmonary resuscitation is the key, and this is cardiopulmonary resuscitation along with loading dose. These two combined can save about 60 to 65% of the lives, because before reaching the hospital, because this is what we do once the patient reaches the emergency room of the hospital. So this is paramount. Great. So now we know the first aid. And there is another subset here. So as cardiologists, we are either plumbers or electricians. Plumbers का मतलब हो गया अगर ब्लॉकेज है, एकदम कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट की नस ब्लॉक हो गई और सडनली कर दिया. And then in that case, we immediately wire it, balloon it, open the blockage, suck out the clot. All these things are there. Second thing is, there is another subset of population. My heart rate is racing very fast, and suddenly out of the blue you have palpitations, tuck, 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 and your heart rate is 140, 150, 160. Especially post-COVID, this is happening a lot. So मेरा heart rate एकदम 160 जा रहा है, 170 जा रहा है, आंखों के अंधेरा आ रहा है. What should I do? So certain things at that point of time which can be done is pressure on the eyeballs, splashing of water on the face. There is carotid massage. This is your Adam's apple, and you feel the pulsations here. So you can feel the pulsations. आप feel करिए, right side पे आपको feel हो रहा है. So you can feel the pulsations. So right side or left side, you can do a gentle massage. Don't do it on both sides, you will faint. So just do it on one side. 3. Fourth is splashing of water on the face, and fifth is cuffing and straining at stools. So all these 5 things
can prevent you from having these palpitations. अब गाड़ी 60-70 पे जा रही है versus heart rate is going at 160, 170. 160, 170 is going to crash. So I'll repeat these 5 steps. Pressure on the eyeballs, splashing of water on the face, carotid massage, vigorous cuffing, and straining at stools. So these are 5 things which will prevent you from having these fast palpitations and will reach the hospital earlier. So these are called as short circuits in the heart. So there is something called as laser ablation or radio frequency ablation. We burn these short circuits and burn it forever, provided all other corrective factors have been taken care of. Now it is very important to know how to prevent all this and how to be aware of all this. So as I told you, जैसे बैंक का KYC होता है, know your numbers, same way हम लोग बोलते हैं know your numbers. So 4 numbers are the ones which you know everybody should be cognizant of: pulse, blood pressure, fasting blood sugar, and 4th is walking distance or / running distance if you are less than 50 years of age. अब ये 4 factors अगर आप control कर लेंगे, they are more important than all the 256 lab tests put together which people say हमने सारे lab tests करा दिए, सब कोई normal आया था. Coming to your question कि मुझे heart attack होगा या नहीं होगा या होने वाला है कि नहीं होने वाला है, if you correct these 4 numbers, 90% chances of your brain stroke or heart stroke are obviated. So इसीलिए your pulse should be between 60 to 70, blood pressure should be 120/80. If it's rising up to 85 even, then you should be aware that something is going to happen. Let me go to the physician or let me go to my cardiologist. Third thing is your fasting blood sugar. Fasting blood sugar should be less than 100. If your fasting blood sugar is constantly going 120, 130, that means your diabetes is building up. And trust me, diabetes is a silent killer. It is like a termite. दीमक है, पूरे body को खा जाएगा. You will not be knowing, and your brain stroke, heart stroke, peripheral vascular disease, limb कट रहे हैं. So this is the mother of all evils. तो अगर fasting blood sugar has to be checked constantly. अगर आपकी fasting blood sugar 100 के ऊपर जा रही है, especially गर्मियाँ हैं, आम खाए जा रहे हैं, आम, केला, अंगूर, चीकू, लीची, squashes, juices are full of sugar. So all this is ready-made sugar. So that has to be avoided, especially after the age of 35, 40. And 4th thing I told you is walking distance or running distance. वो क्या है कि your competition is with yourself. आज मैं अगर 6 या 7 किलोमीटर नॉर्मल वॉक कर रहा हूँ या 10,000 स्टेप्स कर रहा हूँ, आफ्टर फ्यू डेज मैं कह रहा हूँ कि मुझे 1 या 2 किलोमीटर में सांस की तकलीफ हो रही है, दैट शुड सेट द अलार्म बेल्स रिंगिंग that something sinister, something malignant is going to happen. Let me go and talk to my physician. Let me go and talk to my cardiologist. Problems कोई अपने आप नहीं आती हैं. You have to know your subtle markers, subtle warning points. अगर आपको warning points पता चल रहे हैं, your body is giving some warning signals, go ahead and treat it accordingly. Exactly. Right. So again, in such cases, if you're talking about, let's say, fasting blood sugars, which is a paramount thing in diabetic patients, especially patients who are having strong family history, because diabetic patients, now a person comes to me at the age of 40, 42, sir, मेरी fasting sugar भी 125 आ रही है, 130 आ रही है, I'll go to the dietitian, get a diet chart. How many times does this diet chart last? It doesn't last. You go buy a whey supplement, buy a protein supplement, all protein supplements will have some type of sugars and your sugars are bound to shoot up. So you should know for a fact what suits your body, what doesn't suit your body. So check your fasting blood sugars occasionally if you have a strong family history of diabetes. Then make sure कि आज you will be able to preempt, सर मैं आलू का पराठा better tolerate कर लेता हूँ because मेरी शुगर उससे नहीं बढ़ी, but मैं जिस दिन पिज़्ज़ा, पास्ता, डोसा, नूडल खाता हूँ मेरी शुगर बढ़ जाती है. So to each his own. So you have to point out that what are the points, what are my trigger factors जिनसे मेरा blood pressure बढ़ रहा है, जिनसे मेरी शुगर बढ़ रही है. अब कोई लोग बोलते हैं कि मैं सर जिस दिन 4 घंटे सोता हूँ उस दिन मेरी शुगर 120 होती है या मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, एंड जिस दिन मैं 8 घंटे सोता हूँ उस दिन मेरी शुगर है, बीपी ठीक होता है. सो देन दैट मीन्स स्लीप इज पैरामाउंट. कॉल सेंटर गाइज, प्लीज बी अवेयर दैट द diurnal variation, sleep cycle is a reality. Sleeping is more important than exercising. 7 to 8 hours of sleep is mandatory. Then there's another subset, सर मैं कुछ भी खा लेता हूँ पर मैं टॉलरेट कर लेता हूँ, मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ. So that is all humbug. 80% is what you eat and 20% is what you exercise. So be mindful of what you're eating. Magic is in the quantities. Eating small amount of bad food
is better than eating large amount of good food. So even if you have, let's say if somebody is into non-veg, okay, if you have to have chicken, पूरा मुर्गा मत खाइए, 200 ग्राम of chicken is good enough. If you are into fish, 100 ग्राम of fish is good enough. हम लोगों को खाने की उतनी ज़रूरत नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं. तो eat small quantities and these are good enough for your taste. Even if you are eating sugars or even if you are eating ice cream, eat very small quantity and you will be able to know. Just चखिए, ज़रूरी थोड़ी पूरा कप खत्म करना है. डिप्राइव मत करो खुद को. Deprive मत करो, and at the same point of time, know what suits your body, know what doesn't suit your body. You could do a CGM, which is continuous glucose monitoring. छोटा सा पैच लगा दिया इधर, 14 दिन तक शुगर आएगी आपकी. शुगर में आपको पता चल जाएगा किससे किस वजह से स्पाइक हो रहा है, उसको आप नोट कर लीजिए और स्मार्ट ईटिंग करिए. सेम वे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए, ब्लड प्रेशर देखिए क्या चीज़ आपकी बॉडी को सूट कर रही है और कोशिश करिए. नो स्मोकिंग, एब्सोल्युटली आई वांटेड टू एड्रेस. Smoking is an absolute no. Even if I am a non-smoker, considering you are a non-smoker, 50 cigarettes तो हम लोग pollution की वजह से पी रहे हैं. So why add more? Alcohol, again, any amount of alcohol is bad right now. Guidelines are going to come. It is a direct cancer-causing agent. People who are habitual of drinking and cannot stop it, I would still say that occasional once or twice a week, 1 or 2 pegs is better than binge drinking on the weekend or binge drinking after 15 days. पूरा pint of 5 to 6 pints of beer ले लिए, 5-6 shots of vodka ले ली या alcohol ले लिए इकट्ठे. That is more dangerous because suddenly आपका heart rate बढ़ जाता है, आपका blood pressure बढ़ जाता है, heart rate goes up, blood pressure goes up and that is a fertile milieu for a cardiac event. और अगर अपने protein supplements हैं या exercise करके आ रहे हैं तो then it is even more risky. So that is one more thing. Another thing which I want to stress upon is the type of oils. Right. Food चाहे हम 5 स्टार में लें, चाहे रोड साइड वेंडर पे लें, everyone is reheating their oils. Reheated oil is the number 1 cause of trans fat, of brain stroke, heart stroke and cancers. तो कोशिश करिए, reheating of the oil has to be avoided. जितना कोशिश करिए 80-90% सोचिए घर में खाएं. कुछ अगर मन करता है चटपटा खाने का, घर में बनाने की कोशिश करिए. At the same point of time, make it simple. You should know what are your ingredients. एक अच्छे खाने में 5 या 6 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होने चाहिए. एंड यू शुड नो कि आप क्या खाना खा रहे हैं और क्या चीज़ आपके पेट में जा रही है. अगर आप देयर इज़ हिडन सॉल्ट इन एवरीवेयर. हिडन सॉल्ट जितने पैकेज फूड्स हैं सब में दे ऑल कंटेन सोडियम एज अ प्रिजर्वेटिव. चाहे आप पैकेज फूड्स ले रहे हैं, पैकेज सूप्स ले रहे हैं, पैकेज नूडल्स ले रहे हैं, टेट्रा पैक्स में जूसेस ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो सब में जो है तो सोडियम है. तो वो सोडियम हिडन क्वान्टिटी में है सब में, तो वो अवॉइड करना है, कम से कम रखना है. जितने रॉ फ्रूट्स, जितने रॉ वेजिटेबल्स जा सकते हैं बहुत अच्छी बात है. हमारा बॉडी पाइप्स है, तो जितना पाइप में आप 1 या 2 लीटर पानी हर बार मील से पहले वॉश ऑफ करिए. यानी खाना खाने से पहले 1 या 2 गिलास पानी ज़रूर पीजिए. रॉ फ्रूट्स, रॉ सैलड्स खाइए धो के, उसके बाद प्रॉपर खाना शुरू करिए. दैट इज़ इवन बेटर. ऑयल्स में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स आर बेटर. ऑलिव ऑयल बोला जाता है, ऑलिव ऑयल बड़ी बार आता है कि भाई ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड, ऑलिव ऑयल में कुकिंग करिए, एवरीबडी सेज ऑलिव ऑयल करिए. बट वी एज कार्डियोलॉजिस्ट आर मेंबर्स ऑफ लिपिड सोसाइटी ऑफ इंडिया. ऑलिव ऑयल बेसिकली 4 तरीके का होता है. एक होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल और पोमेस ऑयल. नाउ पोमेस ऑयल इज़ द लीस्ट प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल. इंडिया में हर बॉटल, एक की बॉटल के साथ दूसरी एक बॉटल फ्री मिलती है. उसमें लिखा होता है सूटेबल फॉर इंडियन कुकिंग बिकॉज इट इज़ गॉट अ हाई स्मोक पॉइंट. टेक्निकली दे आर करेक्ट, but in reality pomace oil is used as a lamp oil in European countries. Nobody uses it in cooking. तो Indian cooking के लिए अगर आप salad dressing कर रहे हैं तो extra virgin olive oil is good. Indian cooking के लिए cold pressed oils, groundnut oil, mustard oil, देसी घी, तिल का तेल, सीसम का तेल, these are better oils. Rice bran oil. So these are oils which you can use. Keep alternating your oils, but lesser the better. That is one thing that is to be made sure, and reheating of the oil has to be avoided. अगर आपको कुछ मन करा है चटपटा खाने का तो आप घर में बनाइए, एयर फ्रायर में बनाइए. एंड स्मार्ट ईटिंग इज़ द की. डू नॉट डिप्राइव यू ऑफ एवरीथिंग, बट एटलीस्ट मेक श्योर दैट यू ईट इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड स्मार्टर क्वांटिटीज. Also, doctor, what about intermittent fasting? उसका भी लोग काफ़ी, people link it with heart attacks, people link it with other kind of problems. How does fasting impact heart health? So, ma'am, intermittent fasting is a good way. There are 2 types of, like there is a 16-8, there is an 18-6, 24, extreme forms of fasting also there. But if you are hypertensive or if you are diabetic,
then intermittent fasting is not for you. In such cases, we follow the diametrically opposite rule. Avoid fasting, avoid feasting, eat by the clock. घड़ी के हिसाब से खाना खाइए. Especially diabetic patient, हम खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है. Diabetic patient has to eat by the clock. So every 2-3 hours he should be eating something. He should be splitting his meals. Instead of having 3 meals a day, he should be having 6 meals a day. और पेट हमेशा आधा पेट रखिए, ना खाली पेट ना भर पेट. If you are not a diabetic, if you are not a hypertensive, if you are not a heart patient, then you can think of intermittent fasting. Okay. In such cases, those to be avoided. हम लोग 25 से 30 साल की उम्र में हम लोग डायबिटीज़ को ज़्यादा हम लोग वो नहीं कर रहे हैं. Diabetic people are less in that age group. So stress could be the rising factor. So especially stress is a major killer. Youngsters, population, aspirations, competition, comparison, negativity, and then living in nuclear families, coming out of their comfort zones. So ये सब factors हैं जो stress को बढ़ाते हैं. Loneliness, depression, people having एक छोटी सी study की गई थी, people having lunch alone versus people having lunch in a group. जो lunch alone करते हैं, they are having more prone for heart diseases, they are more prone for diabetes, they are more prone for heart attacks, for brain strokes. People living in nuclear families are more prone for heart diseases as compared to people living in joint families. Because joint families, you can communicate, share your stress, share your grief, share your joys. At the same point of time, a certain amount of discipline is there. So ये सब चीज़ें हैं where you find out the stress, again, very strict bosses, strict timelines, no weekends, 18 घंटे का schedule, no work-life balance. So all this goes for a toss. So this is a major factor in today's youth, along with smoking, along with hypertension, along with diabetes, and along with lack of physical activity. डॉक्टर, अभी हम समझ गए हमें क्या खाना है, क्या नहीं करना है, जिमिंग, स्ट्रेस, व्हाट ऑल फैक्टर्स आपकी हार्ट हेल्थ को अफेक्ट करते हैं. आपसे एक लास्ट वर्ड, व्हाट इज योर मूल मंत्र, व्हाट इन वन लाइन आप जो लोगों को बताना चाहोगे अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, a one line for them? One line will be know your numbers. अगर कोई एक मेन पॉइंट आप यहाँ मेरी टॉक से लेके जाओगे, everybody who's above the age of 25, today you'll make a little journal in your phone, in your diaries. 4 नंबर अपने जानिए, पल्स, ब्लड प्रेशर, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या बॉर्डर लाइन है तो फास्टिंग ब्लड शुगर, एंड चौथा रनिंग डिस्टेंस / जॉगिंग डिस्टेंस / वॉकिंग डिस्टेंस. ये 3-4 नंबर आप अपने आप एक चार्ट बनाइए. हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, एक दिन वर्किंग डे हो गया, एक दिन संडे हो गया, नोट करिए. इट हार्डली टेक्स एनी टाइम एंड कीप अ जर्नल आउट ऑफ इट. और आप देखते रहिए कि ये 4 नंबर मेरे कंट्रोल में रहें. इफ़ दीज 4 नंबर्स आर इन कंट्रोल, 90% risk of brain stroke or heart stroke will be gone. You will not have any of them. Thank you so much, doctor, for joining us. आज हमने काफ़ी हार्ट टॉक्स कर ली आज. So this was our second episode of Problem क्या है, and the problem is heart attack, and we've got the solution if you have watched our entire podcast. Thank you so much. Thank you.